नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, जीएसटी का पोर्टल पे एक और एडवाइजरी आ गई है और ये जो एडवाइजरी जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, ये है आपका जीएसटी 3B का जो टेबल नंबर 3.2 है उसको लेकर। तो क्या एडवाइजरी है, पूरा कोड हम लोग करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। लास्ट तक बने रहिएगा ताकि अच्छी तरह आपको समझ में आ सके। तो ये जो एडवाइजरी है वो है जीएसटी 3B में जो टेबल नंबर 3.2 है उसको लेकर। अब ये टेबल 3.2 क्या है? टेबल 3.2 आपको पता होगा कि इसको लेकर ऑलरेडी एक एडवाइजरी आ चुकी थी। टेबल 3.2 जो है जीएसटी 3B का, वो रिपोर्ट करता है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई। अगर आपका इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई होता है अनरजिस्टर्ड, यानी कि अनरजिस्टर्ड जो सप्लाई होता है, रजिस्टर वाला तो आपका B2B में आप दे देते हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड वाला सप्लाई है इंटर स्टेट बोले तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जिस स्टेट का आपका रजिस्ट्रेशन है उसको छोड़कर अदर कोई स्टेट में अगर माल आपका भेजा गया है, आपने सेल किया है और वो आपका कस्टमर जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो चीज़ 3.2 में रिफ्लेक्ट कराई जाती है। तो ये आपका अगर कंपोजिट टैक्स पेयर है अगर आपका कस्टमर, तो या फिर अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, तो दोनों केसेस में जो, या फिर यूआईएन होल्डर जो होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो तीनों कंडीशन वाले जो आउटवर्ड सप्लाई है इंटर स्टेट के लिए, वो आपके 3.2 में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसको लेकर ऑलरेडी एक एडवाइजरी आई हुई थी पहले। तो अभी क्या इसमें चेंज है, व्हाट इज द न्यू चेंजेस, जो कि जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो जुलाई 2025 के टैक्स पीरियड, यानी कि अगस्त में जब आप जीएसटीआर आपका 3B फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, उसमें ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। क्या है? तो टेबल 3.2 जो है पहले जो था एडिटेबल था, ठीक है, अभी तक भी एडिटेबल था, लेकिन अप्रैल में भी इसको लेकर एक अमेंडमेंट आया था और यहाँ पे एक एडवाइजर भी दी थी पोर्टल पे कि ये जो है इसको फ्रीज किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे रिकमेंडेशन गए थे, तो रिकमेंडेशन के बेसिस पे डिपार्टमेंट ने उसे डेफर्ड कर दिया था कि बाद में इसको फिर हम लोग रोल बैक करेंगे जीएसटी के पोर्टल पे। उस समय इसको रोल बैक कर दिया गया था, उस समय इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अब उसको फाइनली आज के डेट में एक दूसरा उसी रिलेटेड एडवाइजरी आ गई है, जिसमें बता दिया गया है कि अब जो है आपका जुलाई 2025 से जो है वो फील्ड जो है, जो कि एडिटेबल था, इंटर स्टेट वाला जो फील्ड है, वो अब नॉन एडिटेबल हो जाएगा, यानी कि आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। एडिट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कोई गलत आपने फिगर डाल दिया, तो उस केस में क्या कहो, उस केस में आपको अगले मंथ के जीएसटीआर 1 में उसका करेक्शन करना होगा, उस महीने में वो फ्रीज हो जाएगा। यानी कि जीएसटीआर 1 जब आप फाइल करते हैं तो उसके डाटा से रिफ्लेक्शन जाता है 3B में। तो 3B का टेबल 3.2 जो है वो भी आपका जीएसटीआर 1 से ही जाता है। जीएसटीआर 1 में आपने अगर कोई ऐसा डिटेल डाला होगा, जैसे मान लीजिए जीएसटीआर 1 आपने भरा किसी मंथ का, उसमें आपने इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड को डाल दिया है 25,000 रुपया, ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड है, अगर 25,000 डाल दिया, लेकिन आप जब उसका 3B भरने जा रहे हैं तो 3B में आपने गलती से कम दिखा दिया था 1 में, तो अब वहाँ पे 50,000 और मान लीजिए उसमें ऐड हुआ था, वहाँ 75,000 दिखा दिया, क्योंकि 3B में एडिटेड हो था, एडिट कर पाते थे, लेकिन अब ये एडिट नहीं कर पाएंगे। जो आप 1 में दिखाएंगे वही चीज़ आपका 3B में भी रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, कोई गलती हुआ है, तो उसको आपको अगले मंथ में रिफ्लेक्शन लेना होगा, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी फेस डायरेक्टली फ्रॉम जीएसटीआर 1 और आईएफएफ या 1A के थ्रू यहाँ पे फेच होता है, ठीक है। तो जो आप जीएसटीआर 1 आईएफएफ या 1A में करेक्शन करके लाएंगे डाटा, वही डाटा आपके 3.2 टेबल में रिफ्लेक्ट करेगा और वो अनएडिटेबल होगा, उसे आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो वाई इट वॉज डेफर्ड अर्लियर, अप्रैल 2025 में इसके लिए लेकर एक ऑलरेडी आया था, एडवाइजरी दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन फीडबैक टैक्स पेयर ने बहुत सारा किए, बहुत से रिकमेंडेशन गए, फाइलिंग में डिफ़िकल्टीज आने के कारण, तो गवर्नमेंट ने इसको डेफर्ड कर दिया। अब डेफर्ड कर दिया तो अब उस समय तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बाद में अब जाके जुलाई 2025 के टैक्स पीरियड से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब इसमें कैसा सिनेरियो हो सकता है, यानी कि जुलाई 2025 के बाद जब आप रिटर्न भरेंगे तो टेबल 3.2 का सिनेरियो क्या होगा। मान लीजिए आपने
किसी मंथ में B2C जो आपका सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट वाला, जिसमें कि 75,000 आपने महाराष्ट्र का किसी कस्टमर को किया और 25,000 यूएन कर्नाटका में यूएन कोई होल्डर है उसको आपने सेल किया, तो टोटल मिलाकर ये हो गया ना आपका कितना हो गया 75,000। अब ये 75,000 आपने जो सेल किया है, सपोज किसी गलती के कारण आपने सिर्फ 25,000 GSTR 75 में सिर्फ 25,000 यही वाला पोर्शन जो है आप अपने GSTR 1 में दिखाए, ये वाला पोर्शन आप उसको भूल गए, आप नहीं दिखा पाए GSTR 1 में। लेकिन जब आप 3B भरने जाते थे मैनुअली वहाँ पे एडिट करके उसको आप 75 कर दिए, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता था, R1 में यहाँ पे आपका हो गया 25,000 और R3 जब भरने जाते थे वहाँ पे आपने सही करके 75,000 कर दिया। तो ये डिफरेंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अब बोला है कि भैया कि जो आप GSTR 1 में दिखाएंगे वो फ्रीज हो जाएगा पूरा डाटा। अब फ्रीज होने के बाद जो आप 25 दिखा रहे हैं वही 25,000 ही आपका GSTR 3B में रिफ्लेक्ट करेगा, उसी को आपको फाइनली वहाँ पे दिखाना है। अगर आपको ये कोई फिगर जो चेंज हो गया है, आपने छोड़ दिया 50,000 का, वो आपको अगले मंथ के, यानी कि वो आप अगले मंथ के रिटर्न में अपना GSTR 1 में दिखाएंगे, अगले मंथ में उसको आप डिस्चार्ज करेंगे अपना लायबिलिटी। तो अब जुलाई 2025 से नॉन एडिटेबल हो जाने वाला है 3.2 टेबल। तो आप अब क्या करेंगे 3.2 टेबल में 25,000 मैनुअली जो दिखाते ऑटो पॉपुलेट होगा, जितना दिखाएंगे वही उतना ही आप डिस्चार्ज कर पाएंगे अपना लायबिलिटी। तो आई होप आपको ये अपडेट समझ में आ गया होगा। अपडेट से रिलेटेड ये जो आया एडवाइजरी, इसके रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर करिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर ले, ताकि रेगुलर वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।